taken under consideration for Allahabad and adjacent market. काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैंने शुक्ला जी से भी काफी बार डिस्कस करा इसके लिए। काफी अपने डीलर 20 से मतलब 25 टन के ऑर्डर पे काफी कभी छूट भी जाते हैं जो अपने नए डीलर्स आए हैं। तो अगर हम 20 से 25 एमटी का ट्रक इलाहाबाद जैसी मार्केट के लिए अगर ढूंढेंगे या 2 पॉइंट की डिलीवरी देंगे तो मैं आशा करता हूं कि वहां पे अपनी सेल थोड़ी सी बढ़ेगी। लाइक अगर 35 टन का ट्रक है तो 20 + 15 2 डीलर क्या खाली हो जाए, या 20 से 25 एमटी का ट्रक मिल जाए तो थोड़ा हम लोग इलाहाबाद मार्केट अपनी कैप्चर कर सकते हैं। फिफ्थ इज नीड टू वर्क ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस ऑन करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम। कुछ कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम कराने पड़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, व्हाट मार्केट नीड्स। तो ये हम लोग के प्लान है इलाहाबाद मार्केट के लिए। सर सेकंड इज अवर वाराणसी मार्केट। In Varanasi market, we are also coming on the question mark category. Our primary competitor in this market is Radhe, which is in Raigad, and the secondary competitor is K2, Kamdhenu, and Tara, which is in Jaunpur, local plant. Following points are being there for the competitor. First is huge and tremendous amount of without billing in Jaunpur and Varanasi and adjacent market. बहुत ज्यादा विदाउट की बिलिंग होती है। सेकंड, और ये विदाउट की बिलिंग सबसे बड़ी चीज है कि ये डायरेक्ट प्लांट से होती है, तो जिसकी वजह से लोग कच्चे में पैसा ज्यादा देना पसंद करते हैं। सेकंड इज फास्ट डिलीवरी इन 24 to 48 आवर्स, क्योंकि 24 से 48 घंटे में डिलीवरी भी हो जाती है, तो लोग इस वजह से थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल है। थर्ड इज शॉर्ट डिलीवरी, विच आई हैव प्रीवियसली आल्सो टोल्ड। फोर्थ इज स्पेशल कैश डिस्काउंट है वहां पर राधे द्वारा। फिफ्थ इज प्राइस शुड बी कॉम्पिटिटिव टू फीड दिस मार्केट। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग फॉर द वाराणसी मार्केट is we have to focus on the quantity discount, identify the weak markets and customer gap. Third is work on the brand activity. Fourth is increase in dealer network by direct billing. हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बढ़ाने होंगे जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर and Varanasi by the direct billing. Fifth is visit should be made to each party of a sales promoter to increase the awareness. हम लोग को टाइम निकाल के ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स प्रमोटर की पार्टियां हैं उनसे एक बार जाके मिलना भी पड़ेगा, विदाउट ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट, सो दैट अवेयरनेस थोड़ी मार्केट में ज्यादा रहेगी। Our third market is Lucknow market. Lucknow market, we have put it in the cash cow category. And our primary competitor in this market is the Gallant Ispat, and secondary competitor are RHL, Premier, Rungta and AC Turbo. अगर मैं अगर मैं गैलेंट के बाद किसी को अगर रखना चाहूंगा तो दैट विल बी रुंगटा। उसके पॉइंट्स अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट विदाउट बिलिंग यहाँ पर जो है लखनऊ मार्केट में वो प्लांट से नहीं होती है, इट इज कमिंग फ्रॉम द डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो सेल्स प्रमोटर है वहां पे वो डायरेक्ट विदाउट बिलिंग करते हैं। सेकंड इज फास्ट डिलीवरी 24 to 48 आवर्स फ्रॉम द गैलेंट एंड आरएचएल एंड प्रीमियर विच आर द लोकल प्लांट्स, शॉर्ट डिलीवरी। एंड फोर्थ इज द मेन पॉइंट विच आई एम टू फोकस ऑन, दैट इज 8 mm रेट आर सेम एज ऑफ 10 mm। जो रुंगटा आज की डेट में दे रहा है वो 8 mm और 10 mm और 12 mm और 16 mm, मतलब अप टू 25 mm। जो 8 mm से 25 mm का रेट जो है वो बिल्कुल इक्वल है, तो जिसकी वजह से कुछ ऑर्डर्स हाथ से चले भी जाते हैं कभी कभार। तो दैट इज द मेन एडवांटेज व्हाई द रुंगटा इज कैप्चरिंग द लखनऊ मार्केट। फिफ्थ इज प्राइस शुड बी कॉम्पिटिटिव to feed this market. Sixth is branding activity should be strong for this market. So next slide. Long term and short term. सर ये मेरी स्लाइड नहीं है। हाँ सर। सर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स फॉर दिस मार्केट। इंक्रीज इन क्लाइंट ऑब्लिक कस्टमर बेस, हम लोग को अपना कस्टमर बेस यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड इज we should work on the sales promotership basis in the Lucknow market. अभी हम लोग जो कानपुर से अपने जो सेल्स प्रमोटर से फीड कर रहे हैं, we should also work, क्योंकि लखनऊ एक वास्ट एरिया है
और यूपी की कैपिटल भी है और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग को एक यहाँ पर सेल्स प्रमोटर अपना ढूंढना पड़ेगा फॉर द लोकल फीडिंग. थर्ड इज कंडक्ट द मार्केट ब्रांड एक्टिविटी in the form of mason meet and architect meet and contractor meet. Fourth is need to work on the customer relationship. Fifth is market understanding and customer awareness program. Sir, fifth, our fourth market is Kanpur market. Kanpur market also we have put in the cash cow category. That is a primary competitor is AC Turbo, which is called as a Gravity in Raipur. Secondary competitor are Premier, Kamdhenu and Nandan, which is also in Raipur. Following points are there without billing. Second is सौदा quantity is more of the small dealer. आज की डेट में जैसे हम लोग जो है हर एक डीलर को 60 टन या 90 टन का सौदा दे रहे हैं, उन पे जो आज की डेट में ये प्लांट जो क्या कर रहे हैं कि 60-90 टन तो ले ही रहे हैं और 150 टन तक भी जा रहे हैं एज पर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर. तो वहां पे ये होता है कि कस्टमर अपने से थोड़ा बनता तो है, और वहां पर वो लोग एक कंडीशन भी लगाते हैं कि हाँ भाई अगर 150 टन का अगर आप सौदा लिखा रहे हैं तो इट विल बी लिफ्टेड इन दिस टाइम. तो वहां पर एक टाइम बाउंडेशन आ जाता है कि हाँ भाई इतने दिन के अंदर आपको सौदा उठाना ही पड़ेगा. थर्ड इज फास्ट डिलीवरी होती है रायपुर से, जिसकी वजह से आदमी थोड़ा प्रेफरेबल होता है कस्टमर वहां से मटेरियल लेने के लिए. फोर्थ इज फ्रेट इशू which is comes in the structure also and as well as in the TMT also. आज की डेट में ये काफी बार क्वेश्चन उठा है कि फ्रेट का काफी ज्यादा इशू है, क्योंकि आज की डेट में रायपुर और अगर मैं रायगढ़ का कंपैरिजन करूं तो अपने जो फ्रेट का इशू है वो 500 to 600 रुपीज है, जिसकी वजह से टीएमटी हो या स्ट्रक्चर हो कस्टमर एक बार भाग जाता है. प्राइस शुड बी कॉम्पिटिटिव इन दिस मार्केट टू फीड. सर, सम long-term and short-term plans for this market. Rates should be matched from the competitor. Identify the weak markets and customer gap. Conduct market branding activity. Number fourth is work on the dealer awareness program. Thank you. That's all from my side. And I want also make you one thing note key with the help of this BCG matrix, we can design a long-term planning and can help to consider the growth and opportunities and decide where to invest in the market. So this is the use of BCG matrix. That's all from my side. Thank you very much. Awesome. So let me just go back to this slide. Thank you. It was actually a fairly good presentation. So let me go back to this side. So in Allahabad, you are in question mark, which means आपका जो market share है, it is less than 20%. Yes, sir. And these are all the points of the competition. उनका branding activity काफी high है, competition का branding काफी high है, correct? बिल्कुल sir, बिल्कुल. Excellent points actually. Fast delivery, freight difference, special quantity and price quantity. Very good. Because actually after this I'm going to give you 3 categories, and you will understand how to tackle each of it. Now second is एक मैंने देखा था आपका cash cow. Now Lucknow, I'm assuming you have a 80% market share. Sir, approx we have around 50 to 60% market share. 50 to 60 is then not cash cow. 50 to 60 is still एक्चुअली मैंने इसको कैश काउ कैटेगरी में इसलिए रखा है ताकि लोग वहां पर नाम से मांगते हैं कि हाँ भाई एमएसपी मेरे को चाहिए. अंडरस्टूड. एंड इन लोगों का मार्केट शेयर क्या है गैलेंट इस्पात का? सर गैलेंट अप्रॉक्स विल बी सेम 50 to 60%. 50%, 40 to sir, Gallant will be around 30 to 40%. 30 to 40. Okay. So strong. Yeah, it's a strong. So it's like both of you are stars. आप दोनों जो है एक स्टार इसमें आ जाता है. Good point. Okay. And yeah, these all very excellent points. Very good. Can I come in? Yeah, please. लखनऊ का market share कितना होगा? Market potential.
सर लखनऊ का अपना मार्केट शेयर होगा करीब 10 से 12,000 टन। हाँ, तो हम लोग 5,000 टन थोड़ी बेच रहे हैं। सर हम लोग अप्रॉक्स बेच रहे हैं वहां पे करीब 3-3,500 टन। हाँ, Uh, this will Deepak come under question mark only, not in cash cow. Not as much. Okay. राकेश, मेरा एक सवाल है विकास, जी जैसे आप बता रहे हो कि अगर 150 टन का सौदा जो छोटे डीलर्स के लेते हैं तो उनको मतलब कितना टाइम शेड्यूल मिलता है, मतलब कितने दिन में बोलते हैं कि हाँ भैया 15 दिन में उठाना पड़ेगा, 20 दिन में उठाना पड़ेगा? सर 150 टन में वो लोग टाइम देते हैं 12 से 15 दिन का। वी कैन डू दिस। अगर कोई पार्टी, अगर आपकी छोटे दुकानदार 150 टन अगर लेता है, क्यों समी जी, हाँ अगर हाँ, वो 12 दिन का कमिटमेंट बोलता है 12 दिन में अगर वो उठा लेगा तो डन, वी कैन गिव यू। सर वो एट द टाइम ऑफ सौदा ही पंच होता है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई पार्टी बोले मुझे आप 150 टन दीजिए और अगर वो बोलता है कि 12 दिन में उठा लेगा, हम लोग तो रेडी हैं। हम भी रेडी हैं, वी आर रेडी। ठीक है सर। अच्छा राकेश, अच्छा सॉरी नहीं तुम पहले कंप्लीट करो। सेकंड क्वेश्चन ये है विकास कि जैसे 8 mm, हेलो, हाँ जी सर मैं सुन रहा हूँ। जैसे क्या है, तुम बता रहे हो कि कौन से कानपुर में है क्या कि 8 का मतलब लखनऊ में 8 mm 8 mm और 10 mm का जो रेट सेम है, तो पूरा अगर हम भी अगर कर दे 8 और 10 का रेट सेम, तो तुम्हारी सेल कितनी बढ़ जाएगी? सर रुंगटा का खाली होगा, रुंगटा पूरा इंडिया में एक ही प्राइस पे कर रहा है। यूपी में है, सारा पूरा यूपी में है वो। पूरा इंडिया में सर, उड़ीसा में भी रुंगटा वाला सिंगल रेट में माल बेचता है, कोई रेट डिफरेंस नहीं है उसका सेक्शन नहीं, आई एग्री रोहित, मेरा ये सवाल है विकास, अगर हम लोग 8 mm और 10 mm का रेट अगर तुम्हारे मतलब मार्केट में अगर कर दे सेम, तो सेल कितनी बढ़ेगी? सेल बढ़ेगी सर करीब 2,500 टन। सोच के बताना, इसको नोट कर लो इस पॉइंट को। दीपक जी थोड़ा लिखिए तो। If rate same 8 mm 10 mm 8 mm is equal to 10 mm, sale will increase by 2,500 tons। बस उतना ही लिखिए। नहीं, फिगर इज नॉट ओके विकास। नहीं वो विकास लिख दे। विकास मैं दे दूंगा, समी जी हम लोग दे देंगे। सर थोड़ा कम कर लीजिए। नहीं दूसरा सर फ्रेट का बेनिफिट भी देना सर। आएंगे नहीं, फ्रेट पे आता हूँ, फ्रेट पे बाद में आएंगे, रुकिए। नहीं तो दीपक जी एक मिनट दीपक जी उसमें लिखिए 8 mm is equal to 10 mm। शायद 25 भी बोला था। नहीं 2,500 टन्स 2,500 टन्स 2,500 टन्स। अच्छा ठीक है 8 mm is equal to 10 mm। हाँ ठीक है। हाँ राकेश। हाँ, अब मेरा ये सवाल है, जैसे मान लो अगर अपने रायपुर से कंपेयर अगर नहीं करें, पूंजी पत्रा और हमारे यहाँ पे फ्रेट का डिफरेंस मेरे हिसाब से मैक्सिमम 150 से 200 रुपया है। नहीं 300 रुपए तक रहता है। नहीं है राव जी, होता मैं बता रहा हूँ। बहराइच नहीं है सर, नहीं। कल बहराइच गाड़ी उतरी है, 2800 में फ्रेट आया, 2500। वो कितने पॉइंट की गाड़ी है? सिंगल पॉइंट। वो डबल पॉइंट की गाड़ी है। नहीं सिंगल में खाली भी है। अरे यार फिर वही बात कर रहे हो। एक मिनट रावत जी सुनिए, बता रहा हूँ। एक मिनट रावत जी, ये जो भी है ना, मतलब अपने इसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे, राइट? हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, सही है। ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। तो ओवर टू यू समीर जी। या अच्छा ये कैश काउ जो नेक्स्ट जो कानपुर मार्केट है, दैट आल्सो विल कम अंडर क्वेश्चन मार्क। आई डोंट थिंक इट्स ए कैश काउ। ये विकास कितना इसका मार्केट पोटेंशियल कितना है? सर कानपुर का पोटेंशियल मार्केट होगा करीब 8,000 टन। 8,000। हम लोग कितना बेच रहे हैं? हम लोग सर बेच रहे हैं करीब 1.5 से 2। 1.5 से 2,000। तो फिर कितना हुआ परसेंटेज? 25 हो गया। नहीं विकास, सारे फिगर्स आप लोग के गलत है। मेरी एवरेज सेल पूरे यूपी की 4,000 टन की है। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम लखनऊ में 3500 बेच रहे हो, यहाँ 1,500 बेच रहे हो, तो 5,000 टन हो गया। बाकी का फिर बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, ये फिगर्स आप लोग गलत बता रहे हो। नहीं वो लखनऊ में फिर कम होगा, ये वाला 1,500 ही होगा और लखनऊ में कम होगा। सर बोलूं? एनीवे ये अपने इंटरनल डिस्कशन है। We'll discuss ऑफलाइन।
हाँ हाँ ऑफलाइन। रोहित कल एक ये रखना तो हम लोग का टीम का। ठीक है सर। सर Yeah. टाइम टाइम हम लोग ट्यूसडे वाला वो 11 बजे वाला करने के बाद फिर अपने 12:30 रखेंगे इसको। ठीक है सर। नहीं कल 12:30 बजे वो वेक्टर के साथ है वो अपने। फिर ये मैं बताऊंगा, तेरे को बता दूंगा ऑफलाइन। ठीक है सर। ठीक है। Good. Okay. Vikas, rate should be matched, so that should be good. Okay, I think I'm nothing else from my side. We can go on to the next. Yes. Is Orissa? Yeah. Okay. So this also is correct. Okay, we'll get this corrected. No, not a problem. Yes. I'm just We opening. will improve this. Yeah. Just a minute. I'm just opening Orissa. Orissa, are we ready? Plus, yeah. Yes. You can see this, yeah. Good afternoon, everyone. I am the speaker of from the side of Odisha team. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कि व्हाट इज वेयर नेक्स्ट स्लाइड कि हम लोग वेयर वी आर नाउ। अब हम कहाँ पे हैं। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर, तो हम लोग जो मार्केट चूज मतलब किए थे कल, कटक, भुवनेश्वर, बारीपदा, बालेश्वर और भद्रक, उस मार्केट में 5 पर्टिकुलर मार्केट में एज पर आर जैसे हम लोग मार्केट फीड कर रहे हैं और प्राइमरी सेकेंडरी को अलग करते हुए हम लोग किस बेसिस पे, हम उसी बेसिस पर अपने को मतलब पॉइंट आउट किए हैं, जो कि पूरे ही 5 एरिया में हमने अपने को स्टार मार्क में किया है। वो रीजन मैं आगे आपको बताते जाऊंगा, जैसे कि क्यों किया हुआ है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलेंगे कटक का अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग ओनली रिटेल सेल करते हैं, तो इसमें हम लोग ना ही कोई प्रोजेक्ट सेल को कंसीडर कर रहे हैं, ना ही आपका कोई भी प्राइमरी सेल को कंसीडर कर रहे हैं। वी आर ओनली कंपेयर विद द सेकेंडरी ब्रांड्स जो कि हमारे बेस पर मार्केट में काम कर रहे हैं। फर्स्ट मैं कंपटीटर्स के ऊपर जानना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। जैसे कि अपना नहीं सॉरी पिछला कंपटीटर्स जैसे सामने है, एसएमसी हो गया, स्कैन, सॉफ्टकॉन, पवनजय, सुनैना, पीपीसीएल, एसजीआरएम, श्रीराम, बजरंगबली, टाइटन, कामधेनु एंड रश्मि। ऑल आर फ्रॉम मतलब कमिंग फ्रॉम राउरकेला एंड सम ऑफ आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल ब्रांड्स। नेक्स्ट स्लाइड। इन सब टोटल जो भी कंपटीटर्स है उसमें से हमने 2 ब्रांड्स को चूज किया है जो कि अपना एक हमारे बेस के हमारे हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी है और अपना जो पैटर्न ऑफ वर्क है, उसी हिसाब से हमने ये 2 ब्रांड को चूज किया है। स्कैन जो कि एक लीडिंग ब्रांड है और उसके नीचे जो सेकंड ब्रांड है वो एसएमसी, जो कि जिसका फीचर और वर्किंग स्टाइल सब अपने जैसा ही मतलब हमारे जैसा ही है, जिस बेसिस पर हम काम कर रहे हैं और जिस बेसिस पर हमने स्टार्टिंग से अभी तक काम किया हुआ है, एक ही ब्रांड को लेकर हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं मार्केट में। अभी डिफरेंस देखेंगे दोनों में, एसएमसी जो कि अपने हम जिसको अपने मतलब बराबर मान के चलते हैं, और स्कैन को। फर्स्ट कंपटीटर्स में क्या क्या उनका एडवांटेजेस है और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। एसएमसी वो भी गिफ्ट एंड ट्रक देता है, एनुअल बेस क्वांटिटी डिस्काउंट देता है, जो कि एक एनुअल क्वांटिटी डीलर को दिया जाता है। जैसे आप 1000 टन करेंगे आपको 100 रुपया मिलेगा, 2000 करेंगे 200 रुपया, 3000 करेंगे 500 रुपया पर टन मिलेगा। ये एक एनुअल स्कीम वो चलाते हैं डीलर के लिए, जो कि कैश बेसिस पर होता है। थर्ड पॉइंट है ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पे गाड़ियों का मिलना और ट्रांसपोर्टेशन 24 to 48 आवर्स डिलीवरी वहाँ पे पॉसिबल है, जो कि वो लोग करते हैं। और वो पार्ट लोड के हिसाब से नहीं करते, वो लोग 25 टन वाले गाड़ी सब लोग मतलब देते हैं मटेरियल। उसके बाद है लार्ज क्वांटिटी बुकिंग एक्सेप्टेड।
as per the वो लोग क्या कि जैसे वो उनका वर्किंग ऐसा होता है कि ईच डीलर वो बुकिंग लेते हैं, ईच डीलर जो डायरेक्ट, क्योंकि उनका वर्किंग पैटर्न भी वही है, डायरेक्ट बिलिंग विद सेकेंडरी बिलिंग। तो वो डायरेक्ट बिलिंग्स वाले पार्टियों का बुकिंग्स वो मतलब जितने भी क्वांटिटी वो लोग महीना भर एवरेज आउट में लेते हैं, उतना बुकिंग क्वांटिटी वो लोग हर टाइम उनसे लेके रखते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी बुकिंग इसीलिए लिखा गया है। एक एक होता है कि प्राइस राइज से पहले कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हर टाइम होता है, पर कुछ कुछ समय वो डीलर को वो बांधने के लिए, अपने साथ रखने के लिए वो ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मार्केट थोड़ा बढ़ रहा है, एक टाइम उनको एक बार बुकिंग दे दिए, 20-30 टन 50 टन दे दिए, तो क्या डीलर एक साथ बंधा हुआ रहता है उनके साथ। या फिर मार्केट थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा वो एक सपोर्ट देते हैं। वो सपोर्ट 5% का हो सकता है, 95% वो नहीं देते हैं, और वो 5% क्या डीलर को रखने में, अपने साथ रहने में हेल्प आउट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग इन मास एरियाज। मतलब वो ब्रांडिंग, मतलब जैसे कि आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, सॉरी टीवी मीडिया है, या फिर एयरपोर्ट्स है, मतलब जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल होता है, उनका ब्रांडिंग पॉलिसी वो वहाँ पे रखते हैं। रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे ज्यादा मतलब फुटफॉल ज्यादा होता है, वो उस एरिया को चूज करते हैं अपना ब्रांडिंग के लिए, रादर ऐसे नॉर्मल जोन्स को कम करते हैं, वो लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसका कि लॉन्ग टर्म पेमेंट, मतलब लॉन्ग पेमेंट टर्म, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 15 डेज टू 20 डेज एबव उसका पेमेंट शेड्यूल रहता है। CD अमाउंट इज हायर, बिकॉज ये सब मैं कंपैरेटिवली MSP के साथ कर रहा हूँ। वो लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग किस में है, मतलब ये है, तो उस बेसिस पर ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है गुड रिलेशनशिप विद द पार्टीज, जो कि मैंने बताया कि उन्होंने कैसे हेल्प करते हैं पार्टियों को विद द बुकिंग्स, विद द अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहे उनको वो हेल्प आउट करते हैं। या फिर उन लोगों को जैसे कि गाड़ियों का मिलना, वो थोड़ा वो ईज अप उनके साथ, मतलब उनके साथ वर्किंग ईज कर दिया है। जैसे वो लोग सील करके ट्रक देते हैं, उसमें क्या होता है, पार्टी को हेल्प आउट होता है। कोई 25 टन का गाड़ी ले, उसको कोई कहीं काटा करने की जरूरत नहीं, वो लिया, सिर्फ गाड़ी को रिसीव किया और वो अनलोड किया, उसको वो कोई तकलीफ नहीं है। मतलब गांव देहात में क्या होता है, कांटे का प्रॉब्लम रहता है अपना स्टील में, तो वो एक वो अच्छा एक उनका मूव था, जो कि वो सक्सेसफुल हुए हैं। कि उनको उनको क्या होता है कि गाड़ियां भी इजीली इसीलिए मिलती है क्योंकि गाड़ियों को भी कोई तकलीफ नहीं, और डीलर भी क्या, उनको थोड़ा भी कंफर्टेबल रहता है, नहीं यार कंपनी से सील होके गाड़ियां है, हम सील खोले मतलब माल जितना है उतना ही है, तो उनको कांटे करने की भी कोई मतलब प्रॉब्लम और आगे फेस करना नहीं पड़ रहा है। और एक मेन पॉइंट है जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जो कि एक अच्छा एडवांटेज एसएमसी पावर जनरेशन के लिए है। ऑन द अदर हैंड, जो कि लीडिंग ब्रांड है स्कैन स्टील, उसका वही ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी, मतलब ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी अच्छा है उसका, वही लास्ट क्वांटिटी बुकिंग लेता है। और सर एक जो उसका सबसे ये है कि नॉन बिल मटेरियल वो प्रोवाइड करता है। एज ए लीडिंग ब्रांड ऑल्सो वो नॉन बिल मटेरियल भी प्रोवाइड करता है आज के दिन में मार्केट में। नेक्स्ट सॉरी, और एक है सर उससे पीछे, नो नो नो, अच्छा वो ये वाला MSP लॉन्ग टर्म प्लान्स यस वही है। नहीं सर, एक्चुअल में सेकंड एक भेजा था, वो शायद फर्स्ट स्लाइड भिजवा दिया है। उसमें एक था कि MSP मतलब हम लोग का क्या वैल्यू प्रोपोजिशन और एडवांटेजेस क्या है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस है। मैं एक बार बोल देता हूँ, ऑलरेडी डिस्कस है ये चीज, जो कि हम लोग उनसे क्या कंपैरेटिवली चीज मतलब हम लोग कर रहे हैं, वो भी मैं बताना चाहूंगा। मेन चीज है कि MSP का क्या UVP एंड एडवांटेजेस है। एक तो है अपना लॉयल्टी प्रोग्राम, गिफ्ट एंड ट्रक, उन्नति स्कीम फॉर इन्फ्लुएंसर, हम लोग बेस से काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर को अपने साथ लेकर। उसके बाद है वर्किंग इन प्रॉपर सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी नेटवर्क। उसके बाद है सर कम्पिटेटिव प्राइस एज पर द मार्केट के हिसाब से हम लोग प्राइस करते हैं, और टारगेट ऑल सेट ऑफ मार्केट फ्रॉम अर्बन टू रूरल। और एक मेन अपना जो बेस्ट पॉइंट है वो है शॉर्ट क्वांटिटी डिलीवरी। हम लोग मतलब छोटे से छोटे क्वांटिटी 9 टन से लेकर 5 टन 9 टन 10 टन ऐसे भी हम लोग मतलब क्वांटिटी डिस्पैच देते हैं। उसके बाद है सर MSP लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं, जो कि हम लोग का मतलब आगे का विजन है, वो एक गवर्नमेंट अप्रूवल। उसके बाद है सर वो यूनिफॉर्म क्वालिटी एट ऑल टाइम, जैसे कि हम लोग का अभी अभी प्लान चालू हुआ है, तो कुछ हम लोग को क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज भी बीच बीच में आ रहे थे, जो हम लोग ने डिस्कस भी किया था, तो वो जैसे मेंटेन रहे, ताकि हम लोग वो क्वालिटी के ऊपर एश्योर होकर हम लोग अपने कस्टमर को बोल भी सके कि नहीं हमारा मटेरियल सही है,
वो एक अपना बिलीव भी आना चाहिए, तो वो मटेरियल वैसा बनता रहेगा तो हमारा बिलीव भी और बढ़ता रहेगा, हम मार्केट में उतना स्ट्रांग भी बोल पाएंगे और हम लोग स्ट्रांग भी खड़े रह पाएंगे। उसके बाद है व्हीकल प्लेसमेंट, जैसे हम लोग ने बताया था लास्ट वीक कि अपना वहाँ पे गाड़ियों का मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है हर टाइम, आपको इमीडिएट गाड़ी वहाँ पे बहुत कम मिलता है, मतलब 5% के करीब ही नहीं होगा, तो हम लोग को वो प्लान करना पड़ता है गाड़ियों का, तो वो एक इश्यूज है। जैसे प्लस यू म्यूटेड योरसेल्फ बेबी। हाँ सॉरी, हाँ नो जी, नो, am I audible? यस यस यस, बोला वो व्हीकल का प्रॉब्लम, यस। या तो हम लोग को गाड़ियां भिजवाना पड़ता है कटक और भुवनेश्वर से, तो वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाता है कुछ टाइम में, फ्रेट का क्या हम लोग को ज्यादा चार्ज भी पड़ जाता है कुछ कुछ समय, तो वो एक अपने लिए इश्यूज है। और एक ही हमारे जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग बंधन भी किए हैं कि हमारे मैपिंग भी किए, 340 डीलर है, पर अभी हम लोग को उसको रेगुलराइज करना है। जैसे एसएमसी का मैंने बताया, उनके बहुत सारे पार्टीज है जो रेगुलर पार्टीज है, वो उनसे बंधे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी उनको अगर अप्रोच करने जाते हैं, अगर रेट भी अपना कम रहता है, वो ऐसा बोलते हैं कि हम वो 50 टन उनका करेंगे, फिर हम एडिशनल 20 टन आपका करेंगे या 30 टन करेंगे। ऐसा नहीं कि उस क्वांटिटी से कुछ देते हैं, हमको वो बेस बनाना है। वो जैसे वो उन्होंने अपना बेस बनाया है कि पार्टी को वो क्वांटिटी अचीव करना है पहले, फिर वो दूसरा कोई ब्रांड देखे, वो हम लोग को वो डीलर के साथ वो रिलेशन बिल्ड करना है, और वो मतलब अपने को क्वांटिटी को कैसे डीलर के साथ बढ़ाना है वो थोड़ा देखना है अभी आगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी, मतलब क्वालिटी फोकस्ड ऑन ब्रांडिंग एक्टिविटी फॉर अवेयरनेस इन रीजनल लैंग्वेज। या हेलो, यस यस, वी कैन हाँ हियर पलाश, यू। बोलो बोलो बोलो। जी सर। सर क्वालिटी रिलेटेड हमको ब्रांडिंग करना है, जो कि रीजनल लैंग्वेज जो उड़िया है उस रिलेटेड हम लोग को लिफलेट और ब्रोशर ये सबको मतलब बना के उस थ्रू में अवेयरनेस कराना है, मतलब कस्टमर को देना है, ताकि कस्टमर भी समझे क्या चीज है, क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि मैंने अभी पिछला बार 15 मतलब ब्रांड्स बताए, उसमें और अपने में क्या डिफरेंस है वो चीज को समझाएं, उनको डिफरेंस समझाए बिलेट और इंगॉट का। तो वो थोड़ा थोड़ा क्वालिटी रिलेटेड थोड़ा सा समझाएंगे अगर उस प्रोस्पेक्ट पर, तो हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं ज्यादा। तो वो हम लोग का लॉन्ग टर्म विजन होता है, रादर हम लोग अपने ब्रांड को क्वालिटी रिलेटेड मतलब प्रमोशन करें अपने ब्रांड को। और एक नेक्स्ट दिया है सर, लिफलेट एंड ब्रोशर शुड बी इंक्लूडेड इन पीओपी ट्रक। जो हम लोग पीओपी ट्रक्स देते हैं उसमें हम लोग को लिफलेट और ब्रोशर भी भेजना चाहिए अपने डीलर को, कि उसके साथ हर टाइम अवेलेबल रहे, ताकि वो कस्टमर को वो शेयर कर सके वो चीज। एंड सर दैट्स ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Was there? Yeah, I think plus you covered a lot of points. लेकिन स्पेसिफिक एक एक लोकेशन का जो आपका जी 6-7 लोकेशन थे, राइट? जी जी लोकेशन वाइज कौन कहाँ पर है वो आपने बताया नहीं ना? नहीं नहीं सर, वही मैं बताया कि अपना जो 5 एरिया कल हम लोग डिसाइड किए थे, कटक, भुवनेश्वर, बारिपदा, बालेश्वर एंड भद्रक, जो 5 डिस्ट्रिक्ट था, वो 5 डिस्ट्रिक्ट हमने स्टार मार्क में रखा हुआ है। तो ऑल 5 इन स्टार, ओके। यस यस यस। और कुछ मार्केट है जो कि आपका मतलब कैश का मतलब आपका क्वेश्चन मार्क हो सकता है, डॉग मार्केट भी, मतलब डॉग भी हो सकता है, पर ये 5 मार्केट अपने लिए स्टार मार्केट्स है। एंड कौन से प्रोडक्ट्स है ये 5 लोकेशन में? सारे प्रोडक्ट्स या केवल टीएमटी? नहीं, ये ओनली टीएमटी का ही है। मतलब केवंजर जो प्लांट वर्किंग होता है वो ओनली टीएमटी ही काम करता है एंड रिटेल बेस में काम करता है। ओके। एंड हर एक में ये सारे कंपटीशन है, तो स्टार है तो और एक दो की कंपटीशन रहेंगे हर एक लोकेशन में। जी जी जी। वो मैंने टॉप 2 को पकड़ा हुआ है, टॉप 2 एसएमएस एंड एसएमसी एंड स्कैन। अंडरस्टूड। जी जी जी। उनका भी मार्केट शेयर 30। क्योंकि नहीं, हाँ उनका भी, क्योंकि सर ये आप देख सकते हैं टोटल 15 है, 12 है, तो पूरे 12 वहाँ पे वर्किंग होता है, पर ये टॉप 2 वहाँ पे मतलब मेजरली इम्पैक्ट होता है जो अपने साथ क्लब है, मतलब अपने जो क्वांटिटी और उनका क्वांटिटी मतलब उसी बेस पर है, जो कि स्टार में जैसे आपने बोला 2-3 कंपटीटर रह सकते हैं, ऐसे रहे, और बाकी सब लोग क्वेश्चन मार्क्स में अभी तक हैं, क्योंकि हम भी जैसे 2 साल पहले भी एसएमसी। यस सर। राइट, हाँ कंटिन्यू, आप बोल रहे थे प्लस, सही बोला जी।
जी जैसे कि हम लोग भी इनिशियल में पहले क्वेश्चन मार्क ही थे उस एरियाज में। जैसे वर्किंग होते होते हम लोग मतलब 50 टन से 50 से 100 टन, अभी 400-500 टन तक एक एक एरियाज में अपना प्रेजेंस है। ओके सर एक करेक्शन था, ये 40% प्लस जो है इसमें, ये हम 40% प्लस नहीं बोलेंगे, हमने अपने आप को स्टार इसलिए इसमें कैटेगराइज में रखा है क्योंकि क्या है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमसे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हमारा उस एरिया में जो सेल है हम उसके हिसाब से इसको अपने आप को स्टार में रखें, क्योंकि अब जैसे सर मैंने पहले भी स्टार्टिंग में जो बताया है कि बताइए। एसएमसी जो है, एसएमसी 20 से 22 हजार टन टीएमटी बनाता है सर, और हमारा टीएमटी 4 से 5 हजार टन। तो अगर तो उस एरिया का पोटेंशियल अगर मान लीजिए 10,000 टन का है, सॉरी 5,000 टन का है, तो वहाँ एसएमसी अगर 2,000 टन बेच रहा है तो हम वहाँ पे 300, 250, 300, 400 टन बेच पा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अपने आप को स्टार कैटेगरी में रखें। ओके सो एक्चुअली इट्स नॉट स्टार। हालांकि आप लोगों का गलती नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लो है, लेकिन अगर क्योंकि ये वेरी क्लियरली रिलेटिव मार्केट शेयर है, तो अगर मार्केट शेयर कम है ऑल बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो अलग प्रॉब्लम है, मतलब इट इज मोर ऑफ द कंपनी प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम, देन इट स्टिल कम्स अंडर क्वेश्चन मार्क। यस, हाँ, उसके हिसाब से तो क्वेश्चन मार्क में आएगा फिर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं सर, मैंने भी वही स्टार्टिंग में इसीलिए बताया कि हम लोग ने क्वेश्चन मार्क क्यों रखा, क्योंकि देखिए सर वो लोग क्या होता है कि वो लोग प्रोजेक्ट्स में भी माल बेचते हैं जो है, क्योंकि हम लोग उस सेगमेंट में है ही नहीं प्रेजेंट, तो उसके साथ सर हम लोग कम्पीट करना कोई सर अपने लिए, क्योंकि अगर आज के दिन में वो 20,000 टन बेचता है तो 20,000 में से सर 10,000 तो मतलब 8,000 तो प्रोजेक्ट में बेचता है। तो मेरे को सर उस 8,000 से मतलब कोई ये नहीं, मैं इसलिए बोला कि सर रिटेल मार्केट में अपना जो प्रेजेंस है उसी बेस पर हमने अपने को मतलब ये कैटेगराइज किया है। Awesome. अगर ओवरऑल करेंगे अब जो हम लोग सर मतलब अपने कर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें तो सर हम वैसे भी देखे जाए तो सर मतलब हम लोग क्वेश्चन मार्क में ही रहेंगे अगर ओवरऑल देखेंगे उसको। Okay, you have to actually understand this well. Correct. सही है. I'm just writing it down. Then we have to understand what is this market share and your growth rate. Segment, in the projects here to understand the whole thing little more in detail. No, good. In fact, I'll be discussing this once I finish off. एक चौथा ग्रुप भी था या तीन ही ग्रुप थे? चौथा है स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर, yes. उनका प्रेजेंटेशन ही है सर वो। हाँ, उनका नहीं है मालूम है, तो शुरू करिए स्ट्रक्चर जो भी है। I'll start noting it down. रोहित जी एक तो भेजा हूँ, भेज दीजिए ना वो। अब भेजिए। मेल किया हूँ। अब एक मिनट। Deepak, structure you will get the mail, right? I'm getting the mail. Oh, okay. Just a minute. थोड़ा जल्दी भेज दिया करो भाई। I get it during the meeting you are sending mail. Even बाकी mails it comes at 3:58, 3:55. The mail should reach by 3:30. Why should? ठीक है, we'll take it up after end of this meeting. भेज दिया सर। Yes, मुझे just मिल गया है। दे दिया भाई। 7 नहीं है मेरे पे, 7 कम है, 6 ही है। यही है ना? हाँ सर। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। तो हम लोग अपना झारखंड मार्केट, झारखंड स्टेट का
एक मार्केट है अपना जमशेदपुर, रांची, बोकारो, रामगढ़, डाल्टनगंज, देवघर। इस एरिया का हम लोग सर अपना कंपटीटर निकाले हैं। जो जमशेदपुर के 2 मिल हैं, अक्षय स्टील, कास्टिंग इंडिया, और एक उड़ीसा का श्याम मेटालिक, श्याम सेल दुर्गापुर, बाबा स्टील दुर्गापुर, फुल स्टील दुर्गापुर, गगन फेरोटेक दुर्गापुर, पारस स्टील दुर्गापुर, सेल बोकारो दुर्गापुर। सेल बोकारो दुर्गापुर और बोकारो दोनों का है सर। वाइजग स्टील, ये सब का हम लोग का कंपटीशन, मतलब ये सब का मटेरियल हम लोग के यहाँ जहाँ माल बिकता है वहाँ पे इनका भी मटेरियल बिकता है। ये हम लोग का कंपटीटर है। हम लोग का सर मटेरियल बिकता है वहाँ पे मतलब लैंडेड प्राइस के हिसाब से बिकता है। जो हम लोग लैंडेड उनका जो कंपटीटर है उनसे मैच कराते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का माल वहाँ पे सेल होता है सर। मेन फोकस यहाँ पे रहता है सर। टीएमटी के जैसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा वहाँ पे लाइट वेट या इस तरह का कुछ हमारा वहाँ पे नहीं रहता। मेन फोकस है रेट वो लैंडेड रेट पे ही हमारा एक मार्केट झारखंड का और उड़ीसा का है। हम लोग सर उसमें एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं। और सब मिल का सर मटेरियल में क्या होता है कि फिनिशिंग स्ट्रेटनिंग थोड़ा उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं है जितना हम लोग का है, इसलिए हम लोग का थोड़ा वहाँ पे मिल जाता है, तो हम लोग को प्रायोरिटी देते हैं मटेरियल का। और जो 6 मीटर 6 मीटर 12 मीटर बोल करके जो हम लोग मटेरियल देते हैं, हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। और सब प्लांट में भी 200 mm, 300 mm, 500 mm तक उन लोग का छोटा बड़ा चलता है। और सर एक अभी स्ट्रक्चर में कोई बार बार में हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं, बंधन प्रोग्राम जैसा कोई लॉयल्टी प्रोग्राम अभी तक स्ट्रक्चर में किसी का नहीं है। मतलब कोई स्कीम कोई प्रोग्राम नहीं है, एक एमएसपी की तरफ से ही है। और दूसरा आपका सर चौथा है स्पेशल साइज। स्पेशल साइज हर कोई प्रोवाइड नहीं कराता है, हर मिल वाले प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो एमएसपी स्पेशल साइज 4 मीटर 3 मीटर जो भी साइज का रहता है वो देते हैं। और हम लोग का एच बीम और राउंड बार अभी तक जो हम लोग का कंपटीटर है वो कंपटीटर के पास ये आइटम नहीं है। जो उनका एक गाड़ी फुलफिल होता है, जैसे 2 टन भी हमारा आइटम, जैसे 2 टन भी एच बीम लेना है और दूसरे जगह कहीं अगर कम रेट में भी मिल रहा है तो एच बीम के चलते वो पूरा साइज मेरे पास आ जाता है, वो हम लोग के पास पूरा ऑर्डर आ जाता है। इसका सर एक हम लोग का बेनिफिट है। और सर ये जो एरिया है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, हम लोग अभी करीब 6-7 महीने से 48 आवर में डिलीवरी मोस्टली मतलब लगभग कर ही देते हैं सर। सर हाँ जी। और सर ये उड़ीसा में अपना कंपटीटर जो है, उड़ीसा सर क्या हाँ है, उड़ीसा। हाँ उड़ीसा में सर क्या है, ये पूरा सर स्टेट ही इंडस्ट्रियल एरिया है। हम लोग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। और आपका माइंस एरिया भी है, माइनिंग भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में स्टील प्लांट है। तो हम लोग का सर जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज ही है मैक्सिमम। तो मेंटेनेंस हो कि किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, उसके लिए हम लोग का जो आइटम लगता है, तो हम लोग का मटेरियल बेचने का सबसे बढ़िया मार्केट उड़ीसा का है। और यहाँ पे सर कंपटीटर भी उसी हिसाब से हैं। जैसे अभी श्याम मेटालिक यहाँ भी हम लोग का कंपटीटर है, एक बजरंग बली है, फिर बजरंग स्टील एंड एलॉयज है, अंबिका आयरन एंड स्टील है सर, और नीचे हैं 2-3, थोड़ा स्क्रॉल कर दें। एसकेन स्टील से राजगांगपुर, ये भी सर बनाते हैं, लेकिन हम लोग का आइटम नहीं है, लेकिन वो हमारा मार्केट शेयर को कुछ इधर करते हैं। जैसे अभी वो 150 तक का आइटम वो बना रहे हैं। और सर अभी मेरा अभी हाल फिलहाल का एक तो नया न्यूज है कि कॉन्कास्ट स्टील रीओपन होने वाला है। अगर वो ओपन होगा तो उससे मेरा मेन कंपटीशन चलेगा, क्योंकि जैसा मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है लगभग सेम कैपेसिटी उनका भी है। और सेम
मतलब जो मिल हम लोग बोलते हैं 20 इंची का मिल है, 300 से 200 टन पर डे प्रोडक्शन का सेम क्वांटिटी का मिल है। इनके साथ मेरा कंपटीशन फ्यूचर में तगड़ा हो सकता है। यहाँ भी सर मेरा इसी व्यू पे माल बिकता है कि हम लोग सेक्शन, सभी सेक्शन को स्ट्रेटनिंग प्रॉपरली करते हैं, 6 मीटर 12 मीटर को मेंटेन करते हैं। सर स्क्रॉल कर देंगे थोड़ा। और यहाँ भी सर मेरा स्पेशल साइज का और एच बीम का फैक्टर काम करता है, और डिलीवरी टाइम का भी फैक्टर काम करता है सर। ठीक हम है, लोग आगे। सर यूपी का भी है। यूपी में सर, यूपी पॉपुलेशन के हिसाब से भी भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और कंपटीशन भी टफ है सर। क्योंकि लोकल में जहाँ हमारा कानपुर, लखनऊ, ये सब जो मार्केट है, गाजियाबाद, वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर है सर रिमझिम इस्पात, केएल स्टील, केएल कॉन्कास्ट, और रायपुर का सर मोनेट, वंदना, एसकेएस, महामाया, इनका भी मटेरियल का वहाँ पे सप्लाई है। श्याम मेटालिक भी वहाँ पे प्रेजेंस अपना कर चुका है सर। हिमाचल प्रदेश से अंबा स्टील का भी कभी कभी मटेरियल आता है। राणा स्टील वहाँ का लोकल प्रोड्यूसर है। यहाँ भी सर अपना हैवी सेक्शन का ही मार्केट हो पाता है, लाइट सेक्शन हम लोग वहाँ पे भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर हमारा मटेरियल और उनका मटेरियल भाड़े, मतलब लैंडेड कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डिफर हो जाता है। ठीक है अतुल, समझ में आ हाँ गया। सर। थोड़ा थोड़ा सा रोकूंगा सर तेरे को। केवल ये सर है कि ये जो तीनों मार्केट में अभी तुमको बताना है कि स्ट्रक्चर टीम को कि सर इसमें मार्केट शेयर के हिसाब से स्टार में आओगे, क्वेश्चन मार्क में आओगे, किस में आओगे या हाँ डॉग में आओगे? सर, हम लोग तो अभी सब जगह सर स्टार में ही कंपटीशन में है। जैसे उड़ीसा सर 20,000 टन का मार्केट है, लेकिन हम लोग मुश्किल से 1,000 टन तक जाते हैं। तो स्टार कैसे हो गए? हाँ सर, मतलब हम स्टार इस व्यू से बोल दिए सर कि कंपटीशन में हम लोग वहाँ पे कंपटीशन में माल मतलब लैंडेड करके बेच रहे हैं सर। अच्छा, यूपी में? यूपी में सर, यूपी का मेरा सर मार्केट का ये नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे 2 से 3,000 ही टन अभी तक मैक्सिमम कर पाए हैं। फरीद, कितना मार्केट होगा पोटेंशियल? सर ये ऑल यूपी को अगर देखा जाए तो सर 50,000 के आसपास में होगा सर पूरा यूपी में। लेकिन यहाँ पे सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लांट अदर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो बाद में लेते हैं। और उड़ीसा में? उड़ीसा हो गया, ये झारखंड? झारखंड भी सर है आपका 15 से 20,000 का है सर मार्केट ये भी। लेकिन सर फैब्रिकेशन हम लोग का आइटम 10,000 टन का ही मार्केट है। ठीक है, 10,000 ही लेते हैं। और हम लोग कितना बेच रहे हैं? हम लोग सर वहाँ पे मैक्सिमम 1,000 बस। कितना? 1,000 सर। 1,000 800 से 900 अभी तक हुआ है सर। कितना? 1,000? 900 अभी। 900? जी सर। Okay. Deepak, you can explain them what is basically. Yes. I think they have not understood. No. I'm going to redo the whole thing so that they'll get it right. Good. और कुछ अतुल जी, सब हो गया? नहीं सर, अभी यही 3 मार्केट का है सर। Okay. So those are structures. Okay. So what I'm going to stop sharing. So I'm going to redo it. So what we need to understand is as follows. ये प्रोडक्ट और मार्केट जो कॉम्बिनेशन है, ये हम लोग को देखना है। ये पर्टिकुलर कैश काउ और स्टार और डॉग और इसके कैटेगरी में। ओके, प्रोडक्ट और मार्केट का कॉम्बिनेशन। ओके, प्रोडक्ट मार्केट कॉम्बिनेशन। So I'm just going to share a screen I have done for y'all. It is right here. Yeah. So it's a product market combination. So मान लो if you're taking Orissa as a market, okay, and you have product is whatever structures, तो उसमें जो है आपका परसेंटेज क्या है एंड इसलिए आप कौन से कैटेगरी में आते हो। एंड काफी सिंपल है। अगर
5 to 10% है तो आप डॉग हो. Okay, if it is around 15-20%, it is question mark. If it is 30%, it is star. अगर 60-65 के ऊपर है तो cash cow है. So this is the simple rules of it. I'll just repeat again. Percentage wise, if you are at 5%, it is dog. If it is 15%, it is question mark. If it is 30-35%, it is star. And if it is 60% plus, it is cash cow, preferably 75-80%. So these are the main rules of BCG. And हम लोग को हर एक प्रोडक्ट और हर एक मार्केट में हम लोग को मैप करना है in each location. तो फॉर एग्जांपल इन उड़ीसा आप लोगों का 5-6 शहर था, राइट? बिलासपुर और जगह जगह था जो भी थे. So that will be the market, each जो cities थे वो यहाँ मार्केट में आएगा. प्रोडक्ट आपका शायद एक ही है TMT, लेकिन अगर और प्रोडक्ट्स है तो और लिख सकते हैं. एंड हर एक मार्केट में क्या परसेंटेज है, that is the one that needs to be filled. That is the correct way of understanding product market combo. And then that leads us on to the next point. I've just given this as as an example. कल discuss किया था. फिर जो है we come to this actual matrix. Okay, for example, here you're feeling that MSP is a cash cow. अगर 60% plus market है तो, okay. And अगर कोई और competition है जो कम है, it is 10-20%, 30%, it will come here. This is how each of them should be mapped. Okay, मैं repeat करता हूँ. So one is product market combo. Very simple. Product market combination देखना चाहिए. हर एक product और हर एक market का percentage. So this has to be in percentages. Okay, what is the percentage, and hence is it cash cow or star or dog, etc., whatever it is. Okay, so that is the first thing. And इसके हिसाब से it will come to an example of the cash cow, the BCG matrix. Okay, and that leads us on to the final, on the next question कि किस तरह से tackle करते हैं. For example, काफी सारे points आए थे इसमें, a lot of points in terms of how the competition is strong, how we are strong, कई सारे चीजें थे. So let's try to see after this how we can tackle it. And the way to tackle is as follows. Let me तो एक बार ये अगर हो गया, once you tackle, हम लोग कहाँ हैं, competition कहाँ है. Okay, once you understand and points पे अपने लिया है competition के, तो 3 कैटेगरी आएंगे. Some of the points, some of the advantages of the competition. Okay, there are some advantages that competition has which I individually can tackle, I and my team can tackle. Okay, there are some advantages that the company has to tackle in terms of branding or जो भी चीजें हैं which is beyond your scope. Okay, and then third is there are some advantages which the competition has, which at this point nobody can tackle. You cannot tackle. Okay, it is beyond us. So these are 3 categories. जो भी, let's take an example ले रहा हूँ मैं. I'm going back to your files, your own files. Let's start with let's say any file I'm taking. So let's say these things. Okay, I'm just copy pasting this here. This is Korba market and we are in question mark. So now if I come back here into this particular area, एक तो ये सारे मार्केट में हम लोगों को लिखना है कोरबा मार्केट product wise, what is the percentage. That is number 1, mapping it into this matrix. And then if you look at it, if you look at this particular
each of the points, which are the points that you can tackle, which are the points that the company has to be involved to tackle. अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो वो लोग tackle नहीं कर पाएंगे. And which are the points which is beyond us. So let's try to look at it one by one. So the points that you can tackle. Let me change the color. Yeah. So let's look at it one by one. So हम लोगों को 6-7 point है. So Srishti is working monopoly. Okay, they're having a monopoly because of whatever reasons. It is because of customer relationship या जो भी है. Is it something that you can tackle? ये question आपके लिए. Credit facility. Now credit facility जो है, you'll need help from the company. So this is something that we need to put up, discuss कि हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते credit facility. Competition जो है underweight material दे रहे हैं, that is something beyond your control. Okay, you can let it go or you can decide what to do next. Providing short delivery at single point. अब ये हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. You have to keep analyzing it. Or you are dispatching material in local level. So just taking some examples. And similarly, you can go to any market, you can go on any particular thing without billing working. Okay, now this is something which is not possible at this point. But actually it is possible if you educate the customer, या if you create a scenario, अगर आपने एक environment ऐसे create किया जिसमें billing की जरूरत होती है, तो किस तरह से ये लोग काम करते हैं बिना billing के, किस तरह से pricing policy देखते हैं, etc. अगर थोड़ा और analyze किया और थोड़ा और अच्छी तरह से, again going back to listening, अगर आप customer के साथ थोड़ा relationship, if you get a relationship and understand कि किस तरह से वो लोग ये करते हैं, तो आपकी उनकी दुखती रग या वीक पॉइंट आपको मिलेगा कि जिससे आप लोग ये टैकल कर सकते हैं. So each of these points, broker pattern, how are they doing it, and how can you tackle it? Geographical position, ये शायद आपके कंट्रोल में नहीं है. Payment terms, again, आपके शायद you can decide, how to tackle it and what is the thing. फिर अभी भी जो थोड़ा डिबेट हुआ था in terms of matching rates and all. So all those things you have to actually bring it up, and अगर tackle कर सकते हैं, we can tackle it. There are three categories: advantages which I can tackle, advantages which company can tackle, and advantages that the competition has which you have to let go at this point of time. लेकिन पता होना चाहिए कि ये problems है, and we have to just keep it in your radar. एक point पे जो है ये या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, and you can keep analyzing it. So these are the ways in which you can. So first step आप लोगों ने काफी अच्छी तरह से किया है. इसमें थोड़ा और deep जाना है. You have to actually get into this matrix, product market combo, and also if possible into this particular chart of cash cow. Now most important is categories. So जो advantages है, if you are in question mark. So suppose you are in question mark, somewhere here or whatever. How can you suppose कोई और market है जिसमें आप लोग यहाँ पर है, TMT and whatever it is, बिलासपुर और जो भी है. अगर आप लोग यहाँ है तो कैसे यहाँ से कैसे यहाँ शिफ्ट होंगे या यहाँ से कैसे यहाँ शिफ्ट होंगे. Primarily it is to move here. So how will you move here? क्या चीजें करना पड़ेगा? 3 प्रकार के, या तो जो आप खुद कर सकते हो, या जो कंपनी को करना पड़ेगा, या वो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपके बियॉन्ड है. So this is what we need to discuss and take it ahead. जानता हूँ थोड़ा हेवी है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस है, I can take it up. Let me just see. काफी शांत है तो मुझे डर लग रहा है. Okay. So any questions? Actually बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, काफी अच्छा किया है काम in terms of initial step जो awareness, जो हम लोगों को समझा है कि हम लोग कितने पानी में हैं. अब समझा है कि भैया ये पानी में है, and ये reasons है. Reasons भी आप लोगों ने किया है. अब reasons को categorize करना है कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कंपनी क्या कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स है जो कोई कुछ नहीं कर सकता है. छोड़ दो उनको, फिलहाल छोड़ दो. जो हम लोग कर सकते हैं, जो कंपनी कर सकता है, उसको थोड़ा हाईलाइट करके you have to slowly start building up action points to move from question mark to star, or from dog to question mark, or from star to cash cow.
मतलब हम लोगों को मूव करना है, वो मैट्रिक्स में हम लोगों को जो है साइक्लिकली हम लोगों को मूव करना है, मूविंग फ्रॉम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। तो किस तरह से मूव होना है, किस तरह से हम लोगों का परसेंटेज चेंज हो सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड बीसीजी मैट्रिक्स। एक आउटकम होता है, तो ये एक्शन पॉइंट है, ये अच्छी तरह से हम लोगों ने पॉइंट्स लिया है। द नेक्स्ट इज एक्चुअली गेटिंग एक्शन पॉइंट टू इट, and each of your teams should ideally now get together and see how you can move from quadrant to quadrant on my own. What are the points that the company you should demand? I should not demand, matlab Sabit sir bhi yahan pe, what are the points that you should put up the company ki branding chahiye ya payment terms differ chahiye ya factory mein kuch changes chahiye agar chahiye to etc. What are the points that you need to move for this to move from stars to from question mark to star or whatever it is, and what are the things that nobody can do anything filhal इनका unfair advantage है competition, फिलहाल उनको रहने दो. These three things buckets is the next step beyond this. तो मैं एक pause लेता हूँ and आपसे एक बार सुन लेता हूँ कि आपके पास कुछ questions है. We can take it up right now. तो समझेगा कि हाँ दीपक जी, वन थिंग राकेश, हाँ जैसे इसमें क्या है ना, जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, yes. तो उन साइड से हमको हटा देना चाहिए. जैसे एक हम लोग अंडरवेट नहीं बना सकते, हटाना नहीं चाहिए राकेश, हटाना नहीं चाहिए. ओके तो एक कैटेगरी में रखो और ये जानो कि बस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने सामने रखो, ठीक है, बगल में रखो, लेकिन कोई एक्शन नहीं कर सकते हैं. आपने सही कहा, कोई चीज अंडरवेट नहीं बना सकते, लेकिन मतलब उसमें तीन चीज है. एक अंडरवेट नहीं बना सकते, विदाउट बिलिंग नहीं कर सकते, और ब्रोकर पैटर्न पे काम नहीं कर सकते. परफेक्ट. उसको एक जगह रख दो, मतलब लेकिन सामने रखो. ओके. क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे या डीलर्स के साथ बात करेंगे, बीच में हम लोगों को ये क्वेश्चंस कुछ हम लोगों को सिरा मिलेगा कि ताकि ये तीनों चीजें को कैसे उनका वीक कर सकते हैं. तो बिलिंग आपने जो बोला ना, हम लोग विदाउट बिलिंग सकते, तो हम लोग जब बातें करेंगे डीलर्स के साथ और कॉम्पिटिशन के साथ भी, तो कुछ हम लोग को पॉइंट्स हो सकता है मिले, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जाए, हो सकता है कुछ, तो वो धीरे धीरे हम लोग सीड कर सकते हैं कि ये पॉलिसी अगर हो सके तो एक पॉइंट. अभी नहीं. देखिए विदाउट बिलिंग क्या हो गया, विदाउट बिलिंग हो गया कच्चा और जीएसटी की चोरी, मतलब जीएसटी की, हाँ वही एग्जैक्टली. सो ये जो 3 पॉइंट्स आपने बोला वो एक जगह रखो, लेकिन बीच में हम लोग को याद रहना चाहिए कि अंडरवेट नहीं कर सकते, या जस्ट कीप ऑन रिमेम्बरिंग इट, तो कुछ सॉल्यूशंस आएगा. फिर एक और कैटेगरी जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि जो भी है एक मार्केट, जैसे राइगर पैटर्न बंडलिंग कर सकते हैं हम लोग, व्हाटएवर इट इज. यस, ब्रांडिंग कर सकते हैं. यस, उसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए. एक और कैटेगरी है जो हमको कंपनी को बोलना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पॉइंट्स देखा था कि हम लोगों का ब्रांडिंग सही नहीं है या कॉम्पिटिशन ब्रांडिंग सही है, तो ये पॉइंट्स अगर डालेंगे तो शायद अभिषेक या कोई और उस पर फोकस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लखनऊ या जो भी कानपुर में ब्रांडिंग सही क्यों नहीं है, मतलब देख, तो कुछ पॉइंट्स मिल सकता है ताकि वो लोग सही से डिसीजन ले ले. So these 3 buckets is extremely important. ओके नहीं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो अभी किए हैं एक्सरसाइज, तो उसको मतलब अपने बकेट्स में डाल दें, सो दैट कि अपने को आगे जब अपने डीलरों से बात करें तो अपने को भी पता लगेगा. ओके So for the rest, does it sound good, doable, not doable, समझा नहीं समझा या कुछ ज्यादा हो गया, जो भी बोलना है बोल सकते हैं. Hello. Yes, tell me. Yeah, understand sir, in very well good position. Okay. मतलब काफी हद तक हमको ये हेल्प करेगा. जैसे राकेश सर ने बताया कि जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं, और आपने बताया कि उसको माइंड में रखना है. Yes. कि उसको कैसे ओवरकम किया जाए बाद में, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कैसे ओवरकम. Exactly. तो अंडरस्टैंड. what you can do immediately आज से शुरू कर सकते हैं. What the company can do
वो आप पॉइंट्स दे सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन सी फॉर एग्जांपल यू नो राकेश आपने बोला ना कैन वी गिव 8 mm एंड 10 mm सेम प्राइस, लेकिन ये डिसीजन जो है काफी फार रीचिंग इम्पैक्ट है, इसलिए मैंने लिखा भी था कैन हैव अ कॉस्ट इम्पैक्ट व्हिच यू नो Sabit sir and maybe somebody else you know can take a call. So there are things which a company can do, but they will वो लोग भी सोचेंगे करे ना करे. अभी आपने बोला ब्रांडिंग करना है तो ब्रांडिंग बजट you know particularly है नहीं है वो सब, that is the company. So and third category is keep it in one place and just you know keep on rolling. Okay. If somebody else raised the hand, पलास, अच्छा आपने बोल दिया ना पलास? नहीं सर, हाँ बोलिए आपने थोड़ा सा हाँ जी जी मैं रेज इसीलिए क्या कि वो जो मैट्रिक्स का बात हुआ सर, मतलब हम लोग कैसे उसको कैटेगराइज करें, मतलब जिस बेस पर हम काम भी नहीं करते वहां पे भी उस बेस को भी हमको मतलब कंसीडर करके चलना पड़ेगा. टोटल जैसे कि एक मार्केट है जिसका पोटेंशियल अगर 8,000 है, उसमें प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, तो दोनों का है, तो वो सबको लेकर से चलना पड़ेगा. एग्जाम्पल दे दो पलास भाई. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कटक में अगर हम लोग देखेंगे, कटक में आज के दिन में 9 से 10,000 टन का टोटल कंजप्शन है, और उसमें से आपका मान के चलिए मतलब उसमें से ज्यादातर आपका प्रोजेक्ट्स में है इम्पैक्ट. मतलब लोग प्राइमरी ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं. अगर हम सेकेंडरी देखेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी सेल्स आपका 2,000 टन आएगा, मतलब 10,000 टन का मार्केट में से 2,000 टन का आपका सेकेंडरी सेल्स है. यस तो वो सेकेंडरी सेल को हम पकड़ेंगे या 10,000 टन ही पकड़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो रेशियो देखें तो हमारा परसेंटेज बहुत नीचे आ जाएगा. एंड यू कैन एक्चुअली कैटेगराइज बोथ वेज. तो वो 10,000 टन प्रोजेक्ट्स में आप लोग है नहीं है क्या? नहीं, वहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट्स भी है और प्राइमरी क्वालिटी भी और मटेरियल भी है, बोथ. नो आई थिंक यू जस्ट फोकस ऑन देन प्राइमरी, मतलब टाटाज या अलग टाटाज, जिंदल, यस, सेल, वाइजैक, वैसे कैटेगरी. वो आपका फिर मार्केट है नहीं, दैट इज नॉट योर कस्टमर सेगमेंट. यस तो यू हैव योर कस्टमर सेगमेंट व्हिच इज व्हाटएवर इट इज, रिटेल एटसेट्रा. उसमें आपका परसेंटेज क्या है, दैट इज द करेक्ट वे टू लुक एट इट. सर आई थिंक वो सेकेंडरी में ही हम लोग उसको मानेंगे. सेकेंडरी जी सेकेंडरी, मतलब हाँ सेकेंडरी में ही अपने मैप करें, सेकेंडरी में ही करें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइमरी के साथ अपने कंपटीशन है नहीं, तो फिर उसको मैप करके कुछ फायदा नहीं. देयर इज नो पॉइंट. करेक्ट. जी सर, वो भी, और प्रोजेक्ट्स भी हम लोग जैसे नहीं करें, उसको भी हम लोग को डिटेक्ट करना है, या फिर उस पर सेकेंडरी का प्रोजेक्ट विद रिटेल दोनों को रखना पड़ेगा. प्रोजेक्ट्स आप क्यों नहीं है प्रोजेक्ट? नहीं सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स विद रिटेल रखो. एब्सोल्युटली. आगे जाके तो हो सकता है ना कि मतलब ये रहेगा, तभी तो हो सकता है कि कंपनी भी सोचेगी कि हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट का इतना हम लोग ये कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रो लगाओ. या तो अभी जैसे कि उन लोग 3,000 टन से अभी सोच रहे हैं कि 5,000 टन पे गए हैं, हो सकता है कि और बढ़ाएंगे, तो उस समय तो फिर प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा ना. जी सर जी. तो जैसे पहले रायगढ़ में शुरू से प्रोजेक्ट थोड़ी था. रायगढ़ में शुरू से तो पूरा ट्रेडर था, उसके बाद रिटेल में आए. ये सब ट्रांजिशन हुआ क्यों? ट्रांजिशन हुआ कि उनको लगा ना ट्रांजिशन पे तो हम पे चल ही रहे हैं अभी. उसके बाद हम लोग आरडीएसओ किए, कोई पॉइंट नहीं था आरडीएसओ करने का. तो प्रोजेक्ट का वो एक रहेगा हर समय, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट की थोड़ा सा प्रेशर पे रहता है ना. सर एब्सोल्युटली. ओके. सो इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस टूल. या अतुल कुछ बोलना था. अतुल. हाँ सर, मैं भी वही मतलब उसी हिसाब से करूंगा, जो हम लोग का आइटम का कितना कंजम्पशन वाला एरिया, पूरा सब लेने से कोई फायदा नहीं है. तब 20,000 टन जैसे उड़ीसा है, तो उसमें 20,000 टन सर हैवी का थोड़ी होगा सर. हाँ सर, हैवी का नहीं है, वो ज्यादा लोकल का है, मतलब लाइट वेट का है वो 20,000 में से. उसी तरह सर जो हमारा आइटम का, हम उस तरह से निकाल के तब अपना परसेंटेज करें. यस, यानी अच्छी बात है. हम लोग अभी सोच रहे हैं ना, हम लोग का मार्केट शेयर में पहली बार हम लोग सोच रहे हैं कि एक जगह पे हम लोग का क्या स्ट्रक्चर में तुम लोग जो कुछ भी वो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर्स का नहीं निकाला है, तो केवल प्राइस का ही एक फैक्टर रहता है क्या, और कोई फैक्टर नहीं है? सर स्ट्रक्चर में खाली प्राइस का ही फैक्टर है. लैंडिंग हम जहां पर भी दे रहे हैं सर, वहां पर मैक्सिमम तो प्राइस ही करता है. सेकंड मैटर हमारा सर क्वालिटी का भी थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलता है, बस तो ही है सर. अच्छा ठीक है. गुड. राजा, यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन है सर, एक चीज थी माइंड में कि
बीसीजे के अकॉर्डिंगली सर इट्स वेरी इजी टू मेक, मेरे हिसाब से टू कैन हेल्प द टीम आल्सो, कि सर जैसे हमने जो भी मैप्ड डेटा किया है, जितना भी डीलर मैपिंग किया है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन रिटेल सेल्स, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल्स की बात ही नहीं हो रही है। सिंपल थिंग कि हमने जितने भी डीलर मैप किए हैं, उस मैपिंग के अकॉर्डिंगली जो मार्केट शेयर आया है रिटेल मार्केट का, तो उस रिटेल मार्केट में हम कितना प्रेजेंस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने सारे सिटीज को अगर डिवाइड कर लें एज पर द बीसीजी मैट्रिक्स, तो ये हमको हेल्प हो जाएगी। अभी हम प्रोजेक्ट यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं। जैसे कि रायगढ़ में हमने सर बात किया था कि 2.5 से 3,000 टन का मार्केट शेयर है, और वी आर डूइंग देयर अराउंड 1200 एवरेज, तो अकॉर्डिंगली वी पुट इट देयर स्टार्ट मार्क। प्रोजेक्ट अलग है, वो सेगमेंट ही अलग हो गया, सो वी आर नॉट काउंटिंग। ओके, तो ये इजी हो जाएगा इफ वी कैन मेक अ डिफरेंस। वी कैन मेक अ डिफरेंस। एंड प्रोजेक्ट्स में आप लोग क्यों नहीं है सर? सर अभी हमारा टारगेट जो है बेसिकली रिटेल नेटवर्क को कैप्चर करने का है फर्स्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है सर कि ये शॉर्ट टाइम लीड्स होती हैं, और सिचुएशनली ये आती हैं मार्केट में, नहीं भी आती हैं, लॉन्ग टाइम नहीं है सर। रिटेल मार्केट सर्वाइवल मार्केट है, लॉन्ग टाइम मार्केट है। कंपनी फोकस्ड ऑन रिटेल मार्केट डेडिकेटली इन ऑल ओवर दिस यूजी। तो हम लोगों को एक्चुअली ये एनालाइज करना है कि ऑफ कोर्स एज यू मेंशन रिटेल में हम लोगों का क्या परसेंटेज है, एंड प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है वो भी देखना है। एंड अगर आपको नहीं तो ऐसा व्हाट वी कैन डू इज, क्यों प्रोजेक्ट का एक डिफरेंट अपना सेक्शन है जिसमें राणा कैन हेल्प आउट, सो अपने एरिया वाइज उसको वैसे मैप कर ले, तुम लोग डीलर कर लो, राणा इसको प्रोजेक्ट वाइज कर लेगा, सो दैट कि वो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा फिर। क्यों राणा? दीपक जी वैसे कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली। सी बीसीजी जो है एक टूल है हम लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि हम लोग कौन कितने पानी में है, जैसे कहावत है ना हम लोग कितने पानी में है, एक टूल है। एंड एक आइडिया आएगा, क्रिएटिव आइडियाज आएगा अलग अलग चीजें करने के लिए, लेकिन वो करे या ना करे ये हमारे ऊपर है। ओके, ये कोई फोर्स नहीं करेगा करने के लिए, लेकिन कम से कम हम लोग को समझेगा कि ठीक है फिलहाल हम लोग रिटेल में स्टार है, कैश का है, प्रोजेक्ट में हम लोग है ही नहीं, लेकिन क्या हो सकता है कि 1 महीने के बाद अगर प्रोजेक्ट्स में हम लोग पैर घुसाना चाहे तो क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, क्या वर्थ इट है, क्या हम लोगों के पास सेल्स फोर्स है ये सब करने के लिए, कॉस्ट इम्पैक्ट फैक्टर, तो वो सब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि डिसीजंस जो है हम लोग अभी काफी एरियाज खोल रहे हैं सेल्स के लिए, लेकिन हम लोग करें या ना करें ये हमारे ऊपर है। वी हैव टू टेक अ कॉन्शियस कॉल कि हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त हम लोग का फोकस रिटेल पे है। इन मेनी 2-3 लोगों ने वही बोला, इस वक्त रिटेल पे है, प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल है, लेकिन किस जगह पे जा सकते हैं हम लोग, राणा से बात करके या जो भी एक्सेट्रा डिस्कस करके, क्या इसका इम्पैक्ट है, वर्थ इट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ये सब डिस्कशन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ये प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ओर जा रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल 2 हफ्ते सेल्स किया था, अभी वी आर गेटिंग इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लाइक विल कम इन, अदर्स विल कम इन, वेयर हम लोग जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, करना है या नहीं करना है, दैट्स अ कॉल दैट वी हैव टू कीप टेकिंग ऑन अ regular basis. So now we are actually becoming very strong in our strategy perspective. Make sense? Yes. Somebody had a question. Abhi Fareed or Palas, somebody wanted to talk. I don't know. Any questions? No. मैंने कर लिया, मतलब जो आपने किया ना? अच्छा। जी। हेलो सर, ठीक सर, इसमें जो मैट्रिक्स है उसमें सीक्वेंस कैसे बैठेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सीक्वेंस कैसे बैठेगा? स्टार, क्वेश्चन, कैस्का और डॉग, 1 2 3 4 5, कौन कहां से कहां तक जाए? Oh, that's very simple. बेटा ये मैंने दिखाया था आपको शायद, तो आई मीन ये था वो बेसिक, सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन तो काफी सिंपल है। बीसीजी मैट्रिक्स जो है, अगर आपका मार्केट शेयर 5% है, आप अभी डिसाइड कर रहे हैं आपका मार्केट क्या है, रिटेल प्लस प्रोजेक्ट है, केवल रिटेल जो भी है, अगर 5% है तो डॉग हो, 15% है, 15 to 20% तो क्वेश्चन मार्क, 35% है तो स्टार, 60% प्लस है तो कैश काउ। वेरी सिंपल, परसेंटेज बहुत सिंपल है। कौन सा सेगमेंट में आएगा ये तो काफी सिंपल है। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ फेयरली थिंग,
बट इट इज रिलेटिव मार्केट शेयर, जैसे कई लोगों को समझा भी रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है एंड किस तरह से हम लोगों को समझना है, दैट इज द मोर डिफिकल्ट पार्ट। हम लोगों का मार्केट क्या है, इज इट ओनली दिस मार्केट और इज इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट? सो वो जो है हम लोगों को डिसाइड करना है। इट्स अ गुड थिंग, इट एक्चुअली ओपन्स योर माइंड्स, क्योंकि कई बार हम लोग केवल एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स से हम लोगों का जो है माइंड जो है खुल जाता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो नए नए आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज। Yes, somebody else had a question? So what I propose is we'll meet again tomorrow, okay? And I want you to do a deep dive between today and tomorrow. जैसे मैंने लिखा था ना, product market combination, mapping it and putting in different buckets. That will make it really strong, पहला bucket है जो मैं तुरंत कर सकता हूँ, दूसरा bucket है जो I'm to give it to the management to do it. थर्ड बकेट है जो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि ये मेरा वीकनेसेस है या कंपनी का स्ट्रेंथ है। ये 3 बकेट जो है अगर डाले, देन इट्स अ वेरी गुड एक्शन पॉइंट, बहुत बड़ी एक्शन पॉइंट है आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। आई थिंक दिस इज यूर ओके, वी कैन प्रैक्टिस दिस एंड टुमारो अगेन यू ऑल कैन प्रेजेंट द सेम फॉर कंपनी एंड अगेन यू ऑल कैन चेक। अभी आप लोगों को पता है कि क्या परसेंटेज वगैरह है, अगेन वापस रीचेक करके you can make it more proper. इसको अपने कल जो प्रेजेंट करेंगे पूरा रिटेल बेस ही रखेंगे। रिटेल राणा कैन मेक, राणा इज देयर? राणा इज देयर। यस सर। हाँ राणा, तुम ये ओडिशा का खाली बना लेना प्रोजेक्ट वाला। अच्छा, स्ट्रक्चर और टीएटी दोनों का सर? हाँ दोनों का। मतलब इसमें प्रोजेक्ट का नाम जैसे एच प्रोजेक्ट हो गया और स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। नहीं, अपने ऑफलाइन बात कर लेंगे, तुम्हारा क्लियर नहीं है। ओके सर, ओके ठीक है सब लोग। सर यूपी के ग्रुप में कौन रहेगा? यूपी में तुम और कौन था? पहले वाले में कौन कौन थे तुम्हारे उसमें? सर एक तो राणा जी थे, अभिषेक जी थे पहले में। हाँ तो वही राणा को छोड़ दो, हाँ राकेश और अभिषेक को ले लो। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी, ये कल सुबह 11 बजे उड़ीसा वाला सेशन है ना? कंफर्म। हाँ पलाश जी। और हेलो। हाँ सर, कल सुबह 11 बजे। ओके, नहीं सर वो थोड़ा आपको बताया था सुबह की, अगर ये डेज मतलब हम करके सैटरडे को रखें, क्योंकि सर एक्चुअल में क्या है कि आजकल वो थोड़ा मार्केट खुलने का है, तो डीलर थोड़ा मतलब हौच पौच में है कि खुलेगा नहीं खुलेगा, तो थोड़ा वो रहेंगे नहीं रहेंगे उस कंफ्यूजन में है। नहीं तो शाम को रख लो 5:30। हाँ सर, इवनिंग को रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये खुलेगा भी तो मतलब 9 से 2 बजे के बीच खुलेगा ना, या 9 से 12? जी सर, जी सर। हाँ वो मॉर्निंग 7 से 12 बजे तक। 7 बजे से 12 बजे तक? हाँ 7 से 12 बजे तक चलता है। ठीक है सर, तो दीपक जी से पूछ लेते हैं कि मतलब यूपी का पता कर लो। ये सर एक चीज आपसे शेयर करनी। एक मिनट दीपक जी, तो क्या 2:30 बजे रख सकते हैं क्या? Yes, 2:30 to 3:30, good. ठीक है, रोहित विल कंफर्म यू एक बार डीलरों से बात करके। जी सर, मुझे भी कल 2:30 बजे रहना है सर। नहीं तुम्हारा जरूर नहीं है। ओके सर एक चीज शेयर करनी थी आपसे। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ विकास। हाँ सर वो यूपी का एक ग्रुप जो बनाया था उसमें, हाँ सर उसमें पता नहीं कौन एक डीलर है, आई डोंट नो। सर उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने ग्रुप पे ये डाला है कि जूम इज नॉट सेफ, और रोहित जी ने भी शायद वो पढ़ा हुआ है। नहीं विकास वो हमारे साथ भी हुआ है, हर जगह हो रहा है। तुमको खाली हम जैसे उड़ीसा में हमने डीलर्स को मैसेज कन्वे ये किया कि हम जो जूम यूज कर रहे हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट है, पेड अकाउंट है, पासवर्ड लॉक्ड है, सारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक बार रोहित जी वो प्लीज मेरे को मैसेज भेज दीजिए। सर अपना जो फोटो है वो दे दीजिए ना, कि ऑलरेडी ओडिशा वाले कर रहे हैं।
तो वो भी उनको पता चल जाएगा, तो इतना दिक्कत होने से वो थोड़ी ना करेंगे। वो एक बार मैसेज प्लीज मेरे को भेज देना ताकि मैं उस पर शेयर ऑन कर मैं भेजता हूँ तुमको मैसेज, वो मैसेज ग्रुप में डाल देना। ठीक। अच्छा रोहित जी, हाँ वो एक बार चेक कीजिएगा तो इसका पीआर अग्रवाल का पेमेंट अगर हिट किया या नहीं किया ठीक है। है वो व्हाट्सएप पे वो सब व्हाट्सएप पे। मतलब ये जूम के अननेसेसरी फायदे सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी। ठीक है दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। Tomorrow at 4. Yeah, thank you. Bye. Yeah, thank you. पलाश जी ये कोरोना कहाँ तक जाएगा? रुकिए भैया, कोरोना तो आया है तो बहुत दूर तक जाएगा। सही है। अरे नहीं, कुछ मतलब डेवलपमेंट हुआ है यूएस में, आज देख रहा था, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन अभी तक के लिए है। वो जो बोला था ना वो टेस्टिंग,